हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 इस वीडियो में करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा गया है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टॉवर इज 60 डिग्री। मतलब यहाँ दो चीज़ें कन्फर्म है कि एक हाई बिल्डिंग है और एक टॉवर है, और जो बिल्डिंग है वो 7 मीटर की है। तो पहले हम वन बाय वन करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक बड़ा सा टॉवर नज़र आ रहा है और यहाँ पे हम लोग एक बिल्डिंग ले लेते हैं, ठीक है। अब नाम ले लेते हैं कि जो हाई बिल्डिंग है उसका नाम ए बी है, और जो सी डी है वो हमारा क्या है, एक केबल टॉवर है। तो ऑटोमेटिकली बेस तो जरूर रहा होगा, और जो इसकी हाइट दी है बच्चे वो दी है 7 मीटर, ठीक। अब देखिए क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टॉवर। टॉप ऑफ ए केबल टॉवर कहाँ से? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। इस हाई बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है केबल टॉवर के टॉप पे, वो 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, लाइन ऑफ साइट। अगली चीज़ देखो क्या बोला उसने, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। मतलब ये जो टॉवर है इसके फुट पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, कहाँ से? हमारे ये क्या है, बिल्डिंग के टॉप से, वो बन रहा है कितना? 45 डिग्री। तो बेटे ये क्या आ गया आपका? ये आ गया आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये आपकी आ गई लाइन ऑफ साइट। तो हमें मालूम है यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री बनेगा, और यहाँ पे देखो कि जेड बनता नज़र आ रहा है, तो ये एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो उसके हिसाब से ये भी हमारा 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर ए बी 7 है तो यहाँ ई नाम दे देते हैं, तो ई डी भी 7 मीटर ही होगा, आमने सामने है। आपको निकालना है डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर क्या है? सी डी। तो वो बनेगा सी ई प्लस ई डी से। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट करते हैं कि जो हाइट है हमारी बिल्डिंग की वो ले ली थी हमने ए बी, और जो हाइट थी हमारी केबल टॉवर की वो हमने ले लिया था सी डी, राइट। अब हम एक काम करते हैं, ए बी डी एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी हमें पता है ए बी अपॉन बी डी हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू टैन कितना है? 45 है। टैन 45 डिग्री। ए बी है 7, बी डी का पता नहीं, टैन 45 होता है 1, 1 खुद से लगा लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी कितना निकला? 7 मीटर निकला। बी डी कितना निकला? 7 मीटर निकला। अब ये ट्राइंगल ले लेते हैं सी ई ए, ठीक है। तो अब लिखते हैं इन ट्राइंगल सी ई ए, तो ये परपेंडिकुलर आ गया सी ई, अपॉन बेस आ गया ए ई, और यहाँ टैन कितना है? 60 है। टैन 60 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन होता है। अब सी ई हमें नहीं मालूम है, एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब ए ई कितना है? ए ई देखो, हमारा बी डी निकल चुका है 7, तो बी डी के सामने है ए ई, तो इसका मतलब ये भी हमारा 7 ही है। तो ये आ गया 7 इज इक्वल टू आपका आ गया टैन 60, टैन 60 तो √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 लगा के, तो सी ई कितना आ गया? 7 √3 मीटर, इसका भी निकल गया, राइट। अब आप लोगों को मालूम चल गया कि हमारा सी ई निकल चुका है, और ई डी तो ऑलरेडी पता ही था हमें, तो हमारा सी डी आसानी से निकल जाएगा। तो देयर फोर सी डी जो है दैट इज़ द सम ऑफ सी ई प्लस ई डी। सी ई प्लस ई डी, सी ई कितना है? 7 √3 प्लस ई डी कितना है? 7 है। तो यहाँ 7 कॉमन इंटू √3 प्लस 7 1 7, साथ में लगा दो मीटर। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारा, क्योंकि हमें सी डी तो निकालना था जो कि हमारी केबल टॉवर थी। तो देयर फोर हाइट ऑफ केबल टॉवर इज़ 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो बच्चे आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पे हैंड्स कर लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि ऊपर आपने देयर फोर का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये आ गया हैंड्स, हाइट ऑफ केबल टॉवर इज 7 √3 प्लस 1 मीटर। तो आई होप बच्चे आपको ये समझ में आ गया हो। तो अब हम लोग कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन।
आज का इस वीडियो का जो कि है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो पढ़िए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। मान लेते हैं ये एक सी लेवल है, यहाँ पे एक लाइट हाउस है, ठीक है, नाम ले लेते हैं उसका ए बी, जो कि 75 मीटर हाई है। तो ये 75 मीटर है। आगे फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब दो शिप्स हैं, कहीं ना कहीं खड़ी होंगी। वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। मान लेते हैं एक शिप यहाँ पे है, एक उसके पीछे यहाँ पे है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, उसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। अब यहाँ से इधर देखेगा एक, ये यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, ये लाइन यहाँ जोड़नी है। एक यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ से वो यहाँ की तरफ देख रहा है, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे होता है। तो एक जगह उसने दिया है कितना 30, एक जगह दिया 45। तो मान लेते हैं यहाँ तक 30 डिग्री था। तो अब यहाँ इस तरीके से जेड बन रहा है, तो ये भी 30 डिग्री हो गया। अब एक दिया था 45, तो ये हमारा कंप्लीट 45 हो गया। अब यहाँ जेड इधर बन रहा है, तो ये वाला भी हमारा 45 डिग्री हो गया। ठीक है, फिगर समझ में आ गई। ए बी, इसका नाम हम सी दे देते हैं, इसका नाम हम डी दे देते हैं, और इसका नाम हम लोग ई दे देते हैं। फिगर पे पूरी बात होती है। अब आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो ओवरऑल आपको क्या निकालना है, दो शिप्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, एक सी है एक डी है शिप्स। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा जो है आंसर होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि ए बी द लाइट हाउस। ए बी जो है वो हमारा एक लाइट हाउस है, और जो दो शिप्स हैं वो कहाँ पे हैं, टू शिप्स भी, एक पॉइंट सी पे रखी थी हमने और एक रखी थी डी पे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब बच्चे आप लोग पहले छोटी ट्रायंगल में आ जाओ ए बी सी में। तो लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू tan 45 डिग्री आ गया। क्यों आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan होता है, और यहाँ पे 45 डिग्री है। ए बी हमें गिवन था 75 अपॉन बी सी हमें पता नहीं था, और tan 45 होता है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इक्वल टू 75 आ गया मीटर। इसका मतलब बी सी जो है वो भी 75 मीटर है, जैसे कि ए बी था। अब हम बड़ी ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। तो हम लिखते हैं एन ट्राइंगल ए बी डी। तो ए बी डी में ए बी अपॉन पूरा बी डी, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू tan कितना है, यहाँ पे 30 डिग्री है, राइट। अब बेटे वैल्यू पुट करते हैं। ए बी कितना था आपके पास, 75 था। अब बी डी कब बनेगा, बी डी कब बनेगा जब बी सी प्लस सी डी होगा। तो यहाँ आ गया बी सी प्लस सी डी, और tan 30 होता है 1/√3। हमने पीछे प्रूफ किया था बी सी 75 है, तो यहाँ 75 बी सी का 75 प्लस सी डी इज इक्वल टू 1/√3। हम इसको सॉल्व करते हैं आगे फर्दर, दिस इनटू दिस कर लेते हैं। तो आया 75 प्लस सी डी इक्वल टू 75 इंटू √3, 75√3। ट्रांसपोज कर लेते हैं तो 75/√3 माइनस 75 हो गया। तो सी डी क्या निकला, 75 कॉमन, 75 इंटू √3 माइनस 71, 75 वन ज़ा 75, 75 वन ज़ा 75। तो हो गया, हमें वैसे भी तो सी डी ही तो निकालना था, तो क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है, सी डी हमारा निकल चुका है। तो हम लोग यहाँ पे मीटर लगा लेते हैं, इसको एक बॉक्स में डाल लेते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज़ 75/√3 माइनस 1 मीटर। तो आई होप बच्चे आपको ये वाला भी समझ में आ गया हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे, जो 3 पार्ट्स बचे हैं क्वेश्चंस जो भी हैं आपके 3 क्वेश्चंस बचे हैं, उसको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, टेक केयर।